एक बार है ना, एक बार एक हंस और एक कौवा की दोस्ती हो गई। ध्यान देना, अब हंस कहाँ और कौवा कहाँ, दोनों विपरीत हैं। अब हंस के घर पर कौवा बहुत दिन से रह रहे थे। एक दिन हंस ने कहा कौवा से कि भैया अपना भी घर दिखा दो, कभी कभार आना जाना हुआ तो आपके घर तो आ जाया करेंगे। कौवा ने कहा चलो। एक पशुओं का शमशान था। पशुओं के शमशान में पशु मरे हुए पड़े थे, हाड़ मांस पड़े थे। वहां ले जाकर के हंस को बिठा दिया। नीचे एक बहेलिया शिकार पकड़ने के लिए जाल लगाते बैठा है। कौवा जोर जोर से बोल रहा था तो महाराज वो शिकार उसकी भाग गई। बहेलिया को क्रोध आया, इस कौवा को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण जैसे ही छोड़ा, वो बाण जैसे ही आगे गया, कौवा थोड़ा सा पीछे हट गया और वो बाण जाकर के हंस में लगा तो हंस पृथ्वी पर आकर के गिर गया। बहेलिया दौड़ता हुआ आया और कहने लगा भैया हंस, ये बाण हमने आपने नहीं मारा था, ये बाण तो हमने कौवा में मारा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हंस ने कहा भैया इसमें गलती आपकी भी नहीं है और कौवा की भी नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो मेरी है जो कि मैंने हंस से एक कौवा से दोस्ती की। हंस होकर के भी मैंने एक कौवा से दोस्ती की, अब दोस्ती की है तो परिणाम भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। ऐसे ही महाराज जीवन में याद रखना, संग का विशेष ध्यान देना। सत्संग करो, संत संग करो। अगर आपका संग बिगड़ गया ना तो जीवन बिगड़ जाएगा महाराज। जिदासनो जिदाश्वासो जित संगो जित इंद्रिया। चौथी जगह है अपनी इंद्री, और जब ये सब बस में हो जाएंगे तो स्थूले भगवते रूपे मन संधारे दिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित समझ में आ गया? बोले हाँ महाराज। अब बताइए हम आपको क्या बताएं? परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, पाताल में तस्य ही पाद